ललन सिंह त्याग पत्र देंगे, ये 7 दिन तक चलता रहा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी में भारी मतभेद है। ललन जी जाना चाहते हैं तेजस्वी जी के साथ, नीतीश जी जाना चाहते हैं भाजपा के साथ, और इसलिए ललन सिंह को हटा दिया गया। कहा है कि ललन सिंह को हटा दिया गया। नीतीश कुमार जी तो अंतिम समय तक तैयार नहीं थे कि हम ये पद छोड़ें, लेकिन मैंने कहा कि हम सांसद हैं और सांसद के रूप में हमारा क्षेत्र के प्रति भी दायित्व है। हम अपने क्षेत्र में ज्यादा घूम पा रहे हैं और न पार्टी के प्रति हम पूरा समय दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमको उससे पद से मुक्त करना। और मेरे बहुत प्रयास करने के बाद नीतीश कुमार जी इस बात के लिए सहमत हुए कि ललन सिंह त्याग पत्र देंगे, ये 7 दिन तक चलता रहा। यही है मीडिया। अभी देख लीजिए कौन मीडिया है। अरे भाई, ललन सिंह त्याग पत्र देंगे, इस पार्टी का, जिस पार्टी में हम हैं, उस पार्टी का मुखिया कौन, उस पार्टी का नेता कौन? नीतीश कुमार। हमारे भी नेता कौन है? हमारे नेता है नीतीश कुमार। तो हम अपना पद छोड़ के नीतीश कुमार जी को अपना पद सुपुर्द कर दिए। इसमें कौन खबर है भाई? कौन खबर है? तो उसको चलाना क्या था? इसमें भारी मतभेद चल रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी में भारी मतभेद है। ललन जी जाना चाहते हैं तेजस्वी जी के साथ, नीतीश जी जाना चाहते हैं भाजपा के साथ, और इसलिए ललन सिंह को हटा दिया गया। कहा है कि ललन सिंह को हटा दिया गया। नीतीश कुमार जी तो अंतिम समय तक तैयार नहीं थे कि हम ये पद छोड़ें, लेकिन मैंने कहा कि हम सांसद हैं और सांसद के रूप में हमारा क्षेत्र के प्रति भी दायित्व है। हम अपने क्षेत्र में ज्यादा घूम पा रहे हैं और न पार्टी के प्रति हम पूरा समय दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमको उससे पद से मुक्त करना। और मेरे बहुत प्रयास करने के बाद नीतीश कुमार जी इस बात के लिए सहमत हुए कि ठीक है, आपको अगर नहीं रहना है, आपका मन नहीं है, तो छोड़ दीजिए, लेकिन तब हम बनेंगे, खुद बनेंगे। उनका प्रस्ताव दिया। इसमें खबर पहुंची है भाई, नीतीश कुमार जी भाजपा में कहा जाएंगे। भाजपा में जी नीतीश कुमार जी, भाजपा के लोगों ने जितना अपमानित किया नीतीश कुमार जी को पूरी राजनीतिक जीवन में और पूरे जीवन में नीतीश कुमार जी ने उतना अपमान नहीं सहा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया। आगे जाएंगे, लेकिन उनको देना है, चलाना है। भारत जनता में भ्रम फैलता रहे। जितना भ्रम काम नहीं किए हैं तो काम के बारे में क्या बोलेंगे? हम अगर काम किए हैं तो हमारी बात छोड़ दीजिए, हम कभी नहीं बोलते हैं कि हमने क्या काम किया, लेकिन आप बोलते हैं, इस क्षेत्र की जनता बोलती है कि आपने काम किया, आप विकास किए, आप रोड बनवाते हैं, आप सड़क बनवाते हैं, आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, आप बिजली लगवाते हैं, ट्रांसफार्मर बदलवाते हैं। तो ये जनता बोलती है, हम क्या बोलेंगे? हमारा तो काम है काम करना। हमको तो आपने दायित्व दिया है कि हमारी सेवा करो, और हम उस ईमानदारी से 5 साल तक सेवा करते हैं, और 5 साल सेवा करने के बाद आपके बीच आके हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका वोट मिलता है तो हम फिर से संसद में पहुंचते हैं, और जब संसद में पहुंचते हैं तो आपका ताकत और शक्ति लेके जो चिढ़ाते हैं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का भी बोलती बंद रहता है, तो हम मिलाते हैं। इसलिए आपका ताकत है, कोई मेरे पास हम पहलवान हैं। अरे हम आपकी ताकत पर बोलते हैं और इस क्षेत्र की जनता की ताकत पर बोलते हैं। तो इस देश को अगर बर्बाद किया है किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बर्बाद किया। कोई देश की समस्या से उन्होंने जूझने का काम नहीं किया, कोई देश की समस्या को उन्होंने नहीं किया। पूरे 10 साल तक एक ही काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाते रहो, जनता में भावना भड़काते रहो। सेना में बना दिए, सेना में बहाली होती थी, बना दिए अग्निवीर बना दिए। 4 साल के लिए नौकरी मिलेगा नौजवान को। अभी जो लड़का 20 साल 22 साल 24 साल का है, अग्निवीर अगर बन जाएगा, और 20 साल का लड़का है तो 24 साल के बाद 4 साल के बाद उसको बाहर निकाल देगा। क्या करेगा वो 4 साल के बाद? 24 साल के बाद वो क्या करेगा? कहां जाएगा नौकरी खोजने? कौन नौकरी उसको देगा? कहां नौकरी मिलेगी? पढ़ने के लायक भी नहीं बचेगा। 4 साल तो अगर नौकरी कर लिया तो उसके बाद वो पढ़ेगा भी नहीं।
वो कहां से पढ़ेगा, कौन परीक्षा पास करेगा। तो अग्निवीर बना दिया, और अग्निवीर भी जो बनाया, अभी देखा हमने अखबार में कि 2 अग्निवीर शहीद हो गए, और दोनों अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया, शहीद का दर्जा भी नहीं दिया, ऐसे ही उठा के भेज दिया, कहा कि जाओ अपने परिवार के यहाँ, तुम्हारे परिवार के लोग इसका दाह संस्कार करें। ये है इस सरकार की सोच, ये है इस सरकार का देश की जनता के प्रति और देश के प्रति सोच। तो इसलिए नीतीश जी, आप मुखिया जी जाली पार्टी, और जाली पार्टी के साथ आप इतना दिन कैसे टिके रहे नौजवान आदमी, हमको इसी पर आश्चर्य है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।